आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन, उसके ज्ञान, उसकी योजना में बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन को छुआ है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें और अपनी गवाहियां हमारे साथ बांटें। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम हर एक डिस्ट्रैक्शन को दूर हटा के अपना ध्यान स्क्रीन की ओर लगाते हैं और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। आइए बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के सुंदर नाम में तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी सुंदरता के लिए। और इस वक्त मैं सारे भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो हमें इस वक्त देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा हुआ है। धन्यवाद देता हूं तुझे। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं कि इनका जीवन पहले जैसे ना रहे। आज का वचन इनके जीवन में अनुग्रह, शांति और संपूर्णता को लेकर आती है। तेरे वचन को ये विश्वास, आनंद और दीनता के साथ ग्रहण कर पाते हैं और तेरे वचन के द्वारा बनाए जाते हैं और बढ़ाए जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इस बहुत ही खास, सुंदर, अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत बहुत ज़रूरी है। प्रेज गॉड। और सुनने से भी ज़्यादा ज़रूरी है पहचानना, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे आवाज़ भरे पड़े हुए हैं और बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है अगर किसी व्यक्ति ने शैतान की आवाज़ सुन ली और सोच लिया कि मैंने तो परमेश्वर का आवाज़ सुन लिया है। कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? एक चीज़ मैं परमेश्वर के वचन से दिखाऊंगा। यूहन्ना की पुस्तक 16:13। यूहन्ना की पुस्तक, ये सुसमाचार है यूहन्ना के द्वारा लिखा हुआ। Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truths. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Oh, ये कह रहे कि आत्मा जब आएगी, सच्चाई की आत्मा जब आएगी, तुम्हें हर एक सच्चाई में समझाएगी। वो खुद से कुछ नहीं बोलेगी, जो वो परमेश्वर से सुनेगी वही वो तुम्हें समझाएगी। सीधा सीधा मतलब है परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के वचन को लेकर आएगी। मतलब बहुत सारे माध्यम होते हैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के। सबसे पहला होता है कि हम किसी परमेश्वर के जन को सुनते हैं, उस परमेश्वर के जन को जो परमेश्वर हमारे जीवन में तोहफे के रूप में भेजता है। उसके बाद हम उसके शास्त्र को, पवित्र शास्त्र को, बाइबल को पढ़ते हैं,
अध्ययन करते हैं और परमेश्वर के वचन को सुन पाते हैं। और फाइनली ये कहते हैं कि आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं। परमेश्वर ने सिर्फ एक माध्यम तक हमें सीमित नहीं रखा, एक माध्यम तक सीमित नहीं रखा, हमें कई सारे माध्यम दिए हैं। और इसलिए दिए हैं ताकि हम कंफ्यूजन में ना रहें कि जो हम सुन रहे हैं वो परमेश्वर से है या नहीं है। प्रेज गॉड। ऑफ कोर्स परमेश्वर दर्शन दिखाता है। परमेश्वर ने पुराने नियम में सपने भी दिखाए हैं। या परमेश्वर दर्शन भी दिखाता है, सपने भी दिखाता है। परंतु दर्शन या सपनों से वो कुछ एक दिखा रहा होता है। डायरेक्ट बात जब करता है या तो वो आत्मा के द्वारा या तो वो स्क्रिप्चर्स के द्वारा, मतलब शास्त्र के द्वारा, या तो वो परमेश्वर के जन के द्वारा। ये तीन तरीके हैं वो उसका बात करने का। प्रेज गॉड। और दर्शन में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जिससे आपका विश्वास स्ट्रांग हो सकता है। आने वाली चीज़ों को आप देख सकते हैं ताकि आप उनको बदल पाएं या अपने जीवन में स्वीकार कर पाएं। प्रेज गॉड। क्या आज के दिन में भी परमेश्वर नींद में सपने दिखाता है? हाँ, दिखा सकता है। बट एक ऐसे व्यक्ति को सपने दिखाएगा जो जगे हुए में ध्यान नहीं देता, तो उसको सुलाने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर वो सपने दिखेगा। या एग्जैक्टली, बिकॉज जब जागे हुए हो, जब आपका विश्वास स्ट्रांग है, पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, वो सबसे बेस्ट टाइम है उसका आपसे कुछ बोलने का। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो सबसे पहली बात, वो कभी भी अपने वचन को नहीं काटेगा। आपने कुछ भी सपना देख लिया, कुछ भी दर्शन देख लिया, या तो आत्मा में आपने पवित्र आत्मा से कुछ भी सुन लिया, वो कभी भी अपने ही वचन को नहीं काटेगा। मतलब ऐसा कभी नहीं पाओगे कि परमेश्वर के शास्त्र में कुछ लिखा हुआ है और उसी के विपरीत आप आत्मा से कुछ सुन रहे हो। अगर कभी भी आपको कुछ सुनाई दे और उसका सीधा सीधा उसको आप वचन में ना पाओ, कभी कभार एकदम सीधा वचन में मिलता है। अगर सीधा ना भी मिले, एटलीस्ट उसके रेफरेंस की चीजें मिल जाती है। अगर वचन में ना पाओ और उल्टा ये पाओ कि वो जो चीज आपको लग रहा है उसी के विपरीत परमेश्वर ने लोगों को गाइड किया हुआ है पर अपने शास्त्र में, और वो लिखी गई है, दैट मीन्स वो जो आपने सुना है वो परमेश्वर से नहीं है। अपने आप को दीन बनाना सीखो, दीन बनाना सीख। दीन बनाने से क्या होता है, हम सही रास्ते में चल सकते हैं। बहुत लोगों का घमंड होता है कि एक बार जो उन्होंने सुन लिया, अब उन्हें पसंद भी आ गया, अब वो मानने को तैयार नहीं है कि ये ऐसे ही कहीं से सुन लिया है। प्रेज गॉड। जैसे बाइबल कहती है कि आपको एक असमान जुए को नहीं जोतना। मान लो आपका अब विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हो और हृदय में आप किसी को पसंद करते हो और बाद में आपको लगने लग गया कि परमेश्वर तो चाहता है कि मैं इसी के साथ विवाह करूं। हो सकता है वो आपको चाहता भी ना हो, परंतु आप परे हुए हो, परमेश्वर चाहता है कि उसके साथ मैं विवाह करूं।
वो व्यक्ति मना कर रहा है पर लेकिन आप उसे फोर्स कर रहे हो, नहीं परमेश्वर ने कहा है, तुम डिसोबीडियंट होगे। आपको क्या लगता है परमेश्वर इस तरीके से फोर्स करेगा? नो। ये तो ब्लैक मैजिक के कैटेगरी में चल जाता है कि किसी को पकड़ के फोर्स कर लो। नो, ऐसा नहीं करता वो। उसका वचन दिखाता है कि हर एक को चुनाव परमेश्वर ने दिया है, चुनने का अधिकार दिया है। प्रेज गॉड। अगर वाकई में परमेश्वर ने आपको कहा है कि इससे शादी करना है और जब वो नो बोलेगा, परमेश्वर दोबारा आपको कहेगा कि नहीं, इसे आजाद छोड़ दो, इसके पीछे इसको हरास मत करो। That's the reason मैंने कहा कि दीन बनना सीखो। दीन बनने का क्या मतलब क्या है? यीशु ने कहा, यीशु ने नहीं, ये यूहन्ना ने कहा यीशु के बारे में कि उसको उठना है, मुझे कम होना है। He must increase, I must decrease। ये है दीनता का सीक्रेट, कि वो बढ़े मैं घटूं। एग्जैक्टली, वो बढ़े मैं घटूं। So that's very important. That is very important. Okay, सबसे पहले कोई भी चीज परमेश्वर अपने वचन के खिलाफ नहीं बोलेगा। बाइबल में जो लिखा हुआ है, जो शास्त्र है, उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। और दूसरी बात, अगर कोई चीज आप समझ नहीं पा रहे, आपके जीवन में जो परमेश्वर का जन भेजा गया है, डिस्कस विद दैट पर्सन। क्यों भेजा है? एक कारण से भेजा है, और उसका एक कारण ये है कि आप उसके पास जाके पूछ पाओ कि क्या ये चीज परमेश्वर से है या नहीं है। डेफिनेटली वो आपसे ज्यादा मैच्योर्ड है, तभी सुसमाचार के साथ वो आपके जीवन में आया है। ताकि ये बात सोचो, अगर परमेश्वर किसी को भरोसा कर सकता है कि इस व्यक्ति के द्वारा आपका प्राण बचाया जाएगा, आपका उद्धार होगा, उद्धार कितनी बड़ी बात है। बाइबल दिखाती है कि पूरा पृथ्वी का कीमत चुकाकर भी एक आत्मा को बचाया नहीं जा सकता। इतने बड़े कार्य के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना है, और बाकी उस व्यक्ति के पास जरूर या तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के साथ मिलाएगा, या तो आप उन्हें मिल पाओगे जो आपको गाइड कर सकता है। एंड अगर आप कहते हो कि मेरे जीवन में तो ऐसा कोई नहीं है, मैं तो पास्टर आपको ही सुन सुन के मैं विश्वास करता हूँ, तो हमारे साथ जुड़ने के भी बहुत सारे माध्यम हैं। व्हाट्सएप नंबर डेली दिखाया जाता है, आप डिस्कस कर सकते हो कि क्या ये चीज़ परमेश्वर से है या नहीं है। प्रेज गॉड। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आत्मा के आभास से और वचन की स्पष्टता से एक परमेश्वर का जन आपको बता सकता है कि ये परमेश्वर की आवाज़ है या नहीं है, है या नहीं है। यीशु ने कहा कि मेमने भेड़ों के पीछे पीछे चलते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं चरवाह की आवाज़ को पहचानना शुरू करते हैं। प्रेज गॉड। जो परमेश्वर को सुनता है, चाहे अननोन नंबर से भी किसी का फ़ोन आ जाए, पहचान जाओगे ना आप अपने भाई को। उसी तरीके से एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी सुनने लगे कि अच्छा ये परमेश्वर ये कह रहा है, वो पहचान जाएगा कि ये परमेश्वर से है या नहीं है। ना ये तो हुआ एक माध्यम के ऊपर डाउट है तो दूसरे माध्यम को कंसल्ट करना, परंतु और एक तरीका है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ना। ये थोड़ा सा
सिंसेयर लोगों के लिए है। मतलब अगर आपने अपना दिमाग सेट कर लिया कि मेरे को तो यही चाहिए, तो मेरे को परमेश्वर से यही सुनना है, तो ये तरीका काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको वाकई में जानना है कि परमेश्वर क्या कहता है, मतलब परमेश्वर अगर आप मुझे ना बोलोगे तो यस मैं मान लूँगा, अगर हाँ बोलोगे तो फिर भी मान लूँगा, परंतु मुझे आपसे जानना है। अगर ऐसी आपकी इच्छा है तो ये तरीका है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आज के दिन पे वो एग्जाम्पल उतना कॉमन नहीं है, आज हम बहुत एडवांस हो चुके हैं। लेकिन एक टाइम था जब टीवी में केबल नहीं आता था, एंटेना लगाना पड़ता था और एक ट्यूनिंग की जाती थी, टीवी को ट्यूनिंग की जाती थी कि किसका कब नॉइज़ कम हो जाएगा और क्लियरली देख पाएंगे। छत के ऊपर जाके एंटेना को हिलाया जाता था कि कब वो सिग्नल ठीक से कैच करेगा। इनफैक्ट रेडियो में भी वैसे घुमा के सेट किया जाता है कि कब एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल पकड़ पाएंगे। ऐसा नहीं कि जब सिग्नल ना हो तो रेडियो बजेगा, नहीं, रेडियो बजेगा बट उसका कोई अर्थ नहीं होगा, सिर्फ नॉइज आएगा, करके सिर्फ नॉइज आएगा, तो आवाज़ आएगी बट उसका कोई मतलब नहीं होगा, उसके पीछे कुछ नहीं है ना। उसी तरीके से इस पृथ्वी में आवाज़ें भरी पड़ी हुई हैं, चाहतें भरी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी चाहतें एक व्यक्ति शैतान से कॉपी मार सकता है। यस, पृथ्वी में इतने हादसे होते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल इतने सारे बलात्कार होते हैं, कहीं से वो इच्छा मिलती है उन लोगों को, शैतान देता है। शैतान इस तरीके से उनको सोच देता है, वो सोच को एक्सेप्ट करते हैं, मनन करते और पाप में बदल जाता है। वो शैतान से एकदम वो शैतान की छवि बन जाते हैं। इस दुनिया में शैतान की भी आवाज़ है, खुद की चाहते हैं, एक दूसरे का सुझाव है, अलग अलग मनन है। उन्हीं सब के बीच में परमेश्वर भी आपसे बोल रहा है। सिग्नल क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्नल स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो हम कैसे करते हैं? आत्मिक एक्सरसाइज करके और खासकर फास्टिंग के द्वारा। What is fasting? फास्टिंग में हम दुनिया से जुड़ी चीज़ों को हम नो बोलना सीखते हैं। We say no। हम दुनिया को क्या कहते हैं? नो। हम कहते हैं नो, खाने को बोलते हैं नो, टीवी को बोलते हैं नो, सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट को बोलते हैं नो। और वो समय हम एकांत में आत्मा के साथ बिताते हैं, चाहे हम वचन का अध्ययन कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, परंतु आत्मिक चीज़ों में हम वो समय बिताते हैं अपने आप को अलग करके, अपने आप को दुनिया से अलग करके, वो उन सारे आवाज़ों को अलग करके। And that is so important। हो सकता है एक दिन में, एक उपवास के दिन में आप परमेश्वर की आवाज़ सुनना शुरू कर दो, या ये भी हो सकता है कि आपको एक हफ्ते तक करना पड़े। परंतु एक चाहत होती है, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो एक दिन में ही आप उतना क्लियरली सुन नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। इट्स लाइक एक बच्चा पहले दिन ही चल नहीं सकता, पर उसे कोशिश करते रहना है, गिरते पड़ते फिर भी वो कोशिश करेगा खड़े होने के लिए। एक समय वो चलेगा, दौड़ेगा, सब कुछ करेगा। प्रेज गॉड। इस तरीके से जब आप फास्टिंग करना शुरू करते हो, मुझे याद है मिनिस्ट्री की शुरुआत के वक्त, इनफैक्ट मिनिस्ट्री शुरू होने से पहले
एक समय आया, आत्मा का बोझ था, आत्मा में बोझ था, और मैंने हर अल्टरनेट डे उपवास करना शुरू किया। मुझे तो परमेश्वर चाहिए, अब परमेश्वर से सुनना है, समझना है। मतलब एक दिन फास्टिंग, एक दिन नॉर्मल डे, दोबारा फास्टिंग, दोबारा नॉर्मल डे। प्रेज गॉड। एंड दैट वाज अ टाइम, बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन में क्लियर हुई, जीने का उद्देश्य क्लियर हुआ, क्या करना है क्लियर हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस समय मैंने किया जो मुझे करना था, जो परमेश्वर मुझसे चाहता था। प्रेज गॉड। So that is so powerful. You know, आप चाहते हो कि नहीं, मैं परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहता हूँ। You know, of course, जब आप ऐलान करोगे कि फास्टिंग करना है, उसी वक्त शरीर आपके खिलाफ आएगी। कहीं से फ़ोन आएगा कि इस दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, वहाँ पे तो जाना ही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वहाँ पे तो जाना ही है, ये है वो है। 10 तरीके की चीज़ें आएंगी आपको रोकने के लिए कि आप फास्टिंग ना कर पाओ। यह जानो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट परमेश्वर है, उससे ऊपर और कोई नहीं है। सबसे बड़ा अथॉरिटी भी परमेश्वर है, उससे ऊपर और कोई नहीं है। तो आप कभी भी लॉस में नहीं हो अगर आप किसी चीज़ को ना बोलकर परमेश्वर के साथ समय बिताते हो। यू आर नॉट एट लॉस। रातों रात वो आपके परिस्थिति को बदल सकता है अगर आप उसके ऊपर भरोसा करना सीखो। उम्मीद लगाए रखना कि परमेश्वर करेगा और भरोसा ना करो, उससे कुछ नहीं होगा। आपकी उम्मीद बस उम्मीद ही रह जाएंगी। जब भरोसा करते हैं तो उसके साथ साथ कदम भी उठाते हैं। तो जब आपने सब कुछ अच्छे से प्लान करके डिसाइड किया कि आज मैं फास्टिंग करूंगा, कुछ हो जाए, फास्टिंग करो। नेक्स्ट, आपका खुद का शरीर बोलेगा अब तो खाना खा लो, थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा सा ये पी लो, थोड़ा सा वो पी लो, थोड़ा सा कर दो, क्या है। फास्टिंग करते वक्त आप मरोगे नहीं, you will not die. That's true. ये नहीं कह रहे कि एट अ स्ट्रेच मान लो कि अच्छा अभी से ही 10 दिन का फास्टिंग करना है। नो, एक दिन का करो, और एक दिन अगर आपको लगे कि कभी नहीं किया, एटलीस्ट दोपहर तक का करो। पर वो जो समय आप दो, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, वो समय में खाना पीना, दुनिया, फोन, इन सब से अलग रह के परमेश्वर के साथ समय बिताओ। कुछ लोग 40-40 दिन तक फास्टिंग करते, बट उनके फास्टिंग में वो सब कुछ ही कर लेते हैं। नॉर्मल लाइफ लीड चल रहा है, ना प्रार्थना कर रहे हैं, और साथ में कोई फल खा रहा है, कोई पानी पी रहा है। उन्हें उनका फल मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई 4 या 5 घंटा एट अ स्ट्रेच एकमात्र परमेश्वर में ध्यान दे, वो 40 दिन से भी ज़्यादा वो मतलब ग्रहण कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो 4 या 5 घंटा उसने एकमात्र परमेश्वर को दिया है, एकमात्र परमेश्वर को दिया है। So that's where you score a goal. Praise God. फुटबॉल लेके पूरे मैदान में 20 चक्कर मारने से कुछ नहीं होगा अगर गोल ना कर पाओ। So that's where it is. धीरे धीरे बाकी सारा नॉइज हटना शुरू हो जाता है, आपके सामने स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है। Praise God. Praise God. Praise God. And now make it your practice. इस तरीके से समय देना परमेश्वर को उपवास के साथ, इसको अपने जीवन का शैली बना दो। यस, कि हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार 2 बार जैसा है स्टार्ट करो। एंड
कोई पूछता है कितना करना चाहिए, परमेश्वर को कितना समय देना चाहिए, कितना प्रार्थना करना चाहिए। मैं पूछता हूँ कितना आगे बढ़ना चाहते हो। जितना बढ़ना चाहते हो उतना इन सब चीजों में ध्यान दो। प्रेज गॉड, व्हाट एन एडवांटेज। परमेश्वर अगर खुद आपको हर एक चीज में गाइड करे तो वो खुद ही बता देगा ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, आप बस समय दो उसे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो इट इज वेल, ये समय है, हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं तो परमेश्वर को महिमा देंगे। अपने विश्वास के द्वारा अपने भेंटों को परमेश्वर के भवन में जोड़ेंगे। ये समय है अपने ऑफरिंग्स, अपने टाइट्स, अपने फर्स्ट फ्रूट्स, धन्यवाद की भेंट, अपनी हिस्सेदारियां परमेश्वर के राज्य में बोने का। परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है और ये चीज उसके राज्य के कार्य में भी दिखाई दे। ये दिखाई दे कि क्योंकि आप आशीषित हुए हो इसलिए आपके हाथों ये राज्य भी आगे बढ़ रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया, व्हाट अ प्रिविलेज। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम दे सकते हैं प्रभु को, एंड प्रभु हमारे भेंटों को स्वीकार करता है। प्रेज गॉड, ये कोई डोनेशन नहीं है, ये हमारा रिस्पेक्ट है परमेश्वर के प्रति। जब हम राज्य में कुछ देते हैं, हम इसलिए नहीं देते क्योंकि परमेश्वर के पास नहीं है, इसलिए देते क्योंकि परमेश्वर तू सबसे ज़्यादा कीमती है, तेरे से ज़्यादा मेरे लिए और कुछ कीमती नहीं है, इसलिए मैं अपना बेस्ट लेके आ रहा हूँ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे भाइयों बहनों के लिए जो इस वक्त अपने भेंटों को दे रहे हैं। मैं डिक्लेयर करता हूँ कि इनके जीवन में तू और हक के साथ कार्य करता है, इनका विश्वास फलवंत होता है, डगमगाते नहीं हैं, और संपूर्ण समाधान इनके जीवन में कार्य करता है। उन्नति और प्रमोशन से भरे होते हैं ये यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज लॉर्ड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। When you're jumping up and down, when you're spinning round and round, God sees everything you do. Keeps watching over you. Hey, God is watching over you. 24/7 watching over you. Your life is in His hand. Whoa, whoa. He's got great big plans. Is He watching over you? When you're waving your hands up in the air, when starting, no matter where or when, God sees everything you do. Keeps watching over you. Hey, God is watching over you. 24/7 watching over you. Your life is in His hand. Whoa, whoa. He's got great big plans. Is He watching over you? This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.